हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो पहला ऑप्शन है अरावली श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट। तो गुरु शिखर जो चोटी है वो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह अरावली श्रेणी राजस्थान में पड़ता है और सिरोही जिले के अरबुदा पहाड़ी की अरावली श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान ही अरावली श्रेणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा ऑप्शन है काकोरी कांड, तीसरा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह की फांसी। तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद के वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 379 निर्दोष लोग मारे गए थे। इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी और यह नाइटहुड की उपाधि उनको 3 जून 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम ने दिया था। जॉर्ज पंचम ने दिया था। कब दिया था? 3 जून 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा है 22 जून, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 23 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है बैरोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है पोलरीमीटर, तीसरा ऑप्शन है पॉलीग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफी का उपयोग खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला ऑप्शन है मीर जाफर, दूसरा ऑप्शन है अमीचंद राजवंशी, तीसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, चौथा ऑप्शन है मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था।
7वां क्वेश्चन है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1930, चौथा ऑप्शन है 1932। तो इसका राइट आंसर होगा 1932 ईस्वी में। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने हस्ताक्षरित किए थे, जो पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। ईवीएम का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इसका राइट जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्षक कौन था। तो पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, चौथा ऑप्शन है विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय जो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष यात्रा किए थे। 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को। और वापस आने पर इन्हें सोवियत संघ का नायक कहा गया था। वापस आने पर इन्हें क्या कहा गया था। सोवियत संघ का नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट किसका एक संग्रह होता है। पहला ऑप्शन है चार्ट का, दूसरा ऑप्शन है फोटोज का, तीसरा ऑप्शन है वर्कशीट का, चौथा ऑप्शन है वर्ड बुक का। तो इसका राइट आंसर होगा वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चंदेल राजवंश, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, चौथा ऑप्शन है कलचुरी राजवंश। तो इसका राइट आंसर होगा चंदेल राजवंश। जो धंगदेव शासक ये किस चंदेल वंश के शासक हैं और इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंगमा प्रमुख रूप से लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। रेंगमा जो लोक नृत्य है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है या कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है कनाडा में, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील में सैंटोस बंदरगाह है जिसे दुनिया का कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, कॉफ़ी का बंदरगाह कहते हैं और यह ब्राज़ील के साओ पाउलो राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का अनूठा त्यौहार बतुकम्म किसका रंगीन और जीवंत त्यौहार है। जो त्यौहार महिलाओं द्वारा फूलों से मनाया जाता है, यह त्यौहार फूलों द्वारा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और यह किसका है, मतलब किस राज्य का है। पहला ऑप्शन है गुजरात का, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा का, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। फूलों का त्यौहार बतुकम्म तेलंगाना राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था या थी। पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है
रुकनुद्दीन फिरोज। चौथा ऑप्शन है आराम शाह। तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल, चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन मंडल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं थे? मतलब सबसे ज़्यादा समय तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे। पहला ऑप्शन है के वेणुगोपाल, दूसरा ऑप्शन है के दफ्तरी, तीसरा ऑप्शन है नीरेन डे, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, जो भारत के पहले और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल थे। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह स्तंभ किससे बना था? पहला ऑप्शन है अभ्रक, दूसरा ऑप्शन है संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है लोहा, चौथा ऑप्शन है बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा बलुआ पत्थर। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह स्तंभ बलुआ पत्थर से बना था। किससे बना था? बलुआ पत्थर से बना था। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अंड, दूसरा ऑप्शन है झिल्ली कैटरपिलर, कैटरपिलर, तीसरा ऑप्शन है निम्फ और अर्भक, चौथा ऑप्शन है कोशित। तो हम जानते हैं कि तितली की 4 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? 4। पहला है अंड, दूसरा रहता है लार्वा, दूसरा लार्वा रहता है, तीसरा प्यूपा रहता है और चौथा तितली वयस्क हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यूपा कोशित। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था प्यूपा है। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विदेशी विनिमय दर, दूसरा ऑप्शन है आयात विनिमय दर, तीसरा ऑप्शन है निर्यात विनिमय दर, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दर। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी विनिमय दर। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इस पहला ऑप्शन है धनसिरी नदी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर नदी, तीसरा ऑप्शन है घग्गर नदी, चौथा ऑप्शन है तीस्ता नदी। तो इसका राइट आंसर होगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है? पहुनरी पर्वत से निकलती है। यह बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यह बांग्लादेश में जाकर किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, दूसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक, तीसरा ऑप्शन है एनेस्थेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक। मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। दासबोध मुख्य रूप से किसकी रचना और उपदेशों का संकलन है? पहला ऑप्शन है समर्थ रामदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है रामानुजन, चौथा ऑप्शन है चैतन्य। तो इसका राइट आंसर होगा रामदास जी। दासबोध रामदास जी का रचना है।
राष्ट्रीय आय का संतुलित तब होगा जब कुल आपूर्ति किसके बराबर होगी। तो पहला ऑप्शन है कुल उत्पादन के बराबर होगी, दूसरा ऑप्शन है कुल खपत के बराबर होगी, तीसरा ऑप्शन है कुल व्यय के बराबर होगी, चौथा ऑप्शन है कुल मांग के बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, कुल मांग के बराबर होगी। राष्ट्रीय आय का संतुलन तब होता है जब कुल आपूर्ति कुल मांग के बराबर होती है, कुल मांग के बराबर होती है। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय, तीसरा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम ये सभी दक्षिणी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन शास्त्रीय असम का शास्त्रीय नृत्य है। जो असम पूर्वी भारत में पड़ता है, तो यह दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्न में से स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखे। पहला ऑप्शन है रामदास, दूसरा ऑप्शन है तानसेन, तीसरा ऑप्शन है रंगनक, चौथा ऑप्शन है बैजू बावरा। तो इसका राइट आंसर होगा रामदास ने कटिंग करना पड़ेगा। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पेश करके भारत के प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किसके अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 24, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22, चौथा अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है, जिसमें जबरन श्रम, गुलामी और शोषण के उद्देश्य से तस्करी भी शामिल है। संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 47, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 43, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 46, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाँव में सबसे ज़्यादा आबादी है। निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? निम्न में से कौन सा फिशिंग लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम संगम पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट, दूसरा ऑप्शन है
ओयासियो फिशिंग ग्राउंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूफाउंडलैंड, चौथा ऑप्शन है फॉकलैंड द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूफाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन एशिया, तीसरा ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में स्थित है, जो मार्गरेन के में पर्वत श्रृंखला है और सहारा रेगिस्तान को 1940 के दशक में तैयार की गई इनमें से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित है? पहला ऑप्शन है खेरागढ़ रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है सरैया रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है गौडगिल रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है कृष्णमाचारी रिपोर्ट। और इसका राइट आंसर होगा कृष्णमाचारी रिपोर्ट, जो है वो 1940 के दशक में तैयार की गई कृषि मूल्यों पर आधारित है। कृष्णमाचारी रिपोर्ट कृषि मूल्यों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तवांग मठ, दूसरा ऑप्शन है थिक्से मठ, तीसरा ऑप्शन है हेमिस मठ, चौथा ऑप्शन है दीक्षित मठ। तो इसका राइट आंसर होगा तवांग मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है, भारत का सबसे बड़ा मठ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 219 है। अनुच्छेद 219 जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। 219। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है MS पेंट, दूसरा ऑप्शन है MS एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है MS एक्सेल, चौथा ऑप्शन है MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा MS पेंट, जो है वो MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय क्या हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? क्या वो गायक हैं? पहला है वायलिन वादक, दूसरा है पियानो वादक, तीसरा है गिटार वादक, चौथा है सितार वादक। तो ये वायलिन वादक हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय वायलिन वादक हैं जिन्हें 2001 में कला क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चिल्का झील उड़ीसा में, ये तो सही है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। लोकटक झील मणिपुर, ये भी सही है, लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में, ये भी सही है, हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर झील। और कोलेरू झील महाराष्ट्र में, ये गलत है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेरू झील। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। तो ऑप्शन है एक बाइट, दूसरा ऑप्शन है 2 बिट, तीसरा ऑप्शन है 1 बिट, चौथा ऑप्शन है 1 निबर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 बिट। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह पर एक भी चंद्रमा नहीं है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है? तो पहला ऑप्शन है
बृहस्पति और शनि, दूसरा ऑप्शन है नेपच्यून और मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और बुध, चौथा ऑप्शन है यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिन पे कोई उपग्रह नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है नागेश्वर, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है सोरगुतोई। तो इसका राइट आंसर होगा नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को किसके द्वारा मापा जाता था? मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के द्वारा मापा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव रूप मतलब किस विटामिन का नाम है? पहला ऑप्शन है विटामिन 6, पहला ऑप्शन है विटामिन B6, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B1, तीसरा ऑप्शन है विटामिन 12, चौथा ऑप्शन है विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B1 का नाम है थायमिन और विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होती है। बिट शब्द का क्या अर्थ है? बिट शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल डिजिट, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी डिवाइजर, तीसरा ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल डिवाइजर, चौथा ऑप्शन है बाइनरी डिजिट। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन होगा बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट शब्द का अर्थ है बाइनरी डिजिट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड किसकी निगरानी और विनिमय का कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन है जन स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा ऑप्शन है निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा ऑप्शन है भारतीय पूंजी बाजार संचालय, चौथा ऑप्शन है केवल विदेशी मुद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय पूंजी बाजार संचालय। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय पूंजी बाजार संचालक की निगरानी और विनिमय का कार्य करता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती है। बाकी सब नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। मांडवी, नर्मदा, ताप्ती ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। केवल दामोदर नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया? खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ कब किया गया? पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 1995, तीसरा ऑप्शन 1975, चौथा ऑप्शन है 2015। तो इसका राइट आंसर होगा 1975। खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ 1975 ईस्वी में किया गया।
लास्ट क्वेश्चन है, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है एशिया। तो यह एशिया में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।